दीपक की बची हुई बाती को कहीं आप तो नहीं फेंक देते कूड़े में। हो रहा है महापाप। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो पूजा पाठ को बहुत ही मान्यता दी गई है। और अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम दीपक जरूर जलाते हैं। कोई मिट्टी का दीपक जलाता है, कोई चांदी का दीपक जलाता है, कोई पीतल का दीपक जलाता है। सबके दीपक जलाने का अलग अलग ढंग है, लेकिन दीपक तो जरूर जलाते हो। अगर आप दीपक जलाते होंगे तो आपका दीपक जब शांत हो जाता है तो आप बची हुई बाती का क्या करते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा है कि मैंने कि बची हुई बाती को वो कूड़े में डाल देते हैं। नहीं रे, ये महापाप क्यों कर रहे हो। आप अपनी पूजा का फल तभी समाप्त कर देते हो जब आप अपनी बची हुई बाती को कूड़े में फेंक देते हो। ये महापाप ना कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि उसमें उस वादी में बहुत सी शक्तियाँ आ जाती हैं और आपको ने उसे कूड़े में डाल दिया तो वो सारी शक्तियाँ ही समाप्त हो जाती हैं। ये मान कर चलो, क्योंकि जब हम देवी देवताओं का दीपक जलाते हैं तो हमारे देवी देवता उस दीपक में निवास करते हैं, क्योंकि हमने उनका आह्वान करके दीपक जलाया। तो दीपक में तो देवी देवताओं का निवास हो ही गया और देवी देवताओं का निवास हो गया और आपने वो बाती बच गई उसे कूड़े में डाल दिया, तो वहीं आपकी पूजा सारी निष्फल हो गई। ये मान कर चलो, आप कभी ना करो ये पाप कि दीपक की बची हुई बाती को आप कूड़े में डाल दो। नहीं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम इकट्ठा कर लेते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। रे, ऐसा भी मत करो, क्योंकि आप गंगा जमुना नदी पर जाते हो, उसमें प्रवाहित कर देते हो, वहाँ से प्रदूषण ही फैलता है। आजकल तो मना किया गया है, केवल अस्थियों के अलावा गंगा जमुना में भी कुछ नहीं डालना चाहिए। आज मैं आपको ऐसा प्रयोग बताऊंगी जिससे कि आप कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी पूजा पाठ पर। आपकी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए मैं आज दीपक की बची हुई बाती का ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ। आप उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, 1 महीने की इकट्ठा कर लीजिए। और अगर आपका घर खुला है और कोई कच्चा स्थान है तो आप जमीन में गड्ढा खोदिए और उनको दबा दीजिए। अगर आपके घर में नहीं, आपका कोई खेत है तो खेत में दबा आइए। अगर खेत भी नहीं है तो मैं आपको प्रयोग बताती हूँ कि आपके घर में गमला तो होगा, गमले में आप उन बत्तियों को दबा दीजिए। आप इसका प्रभाव देखिए कि उसमें, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी हो जाती है उन्हें बत्तियों में इकट्ठा, और वह हमारे घर में दबाई गई तो वो एनर्जी हमारे घर को प्राप्त हो जाएगी। अगर हम खेत में दबा देते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, और अगर हम उन्हें कहीं भी दबा देते हैं तो वहाँ का वातावरण और ही हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी होती है उन बत्तियों में। इसीलिए आप ये पाप ना करें, ना तो उन्हें जल में प्रवाहित करें, ना ही कूड़े में फेंकें। ये मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। कहीं भी आपको जहाँ कहीं भी कच्चा मिल जाए, चाहे वो आपका हो चाहे पराये का, वहीं दबा दें उनको। क्योंकि आप अगर नदी में प्रवाहित कर देते हो तो नदी तो दूषित होती ही है। इसीलिए, और प्रवाहित करना क्या होता है, आप ढंग से प्रवाहित भी नहीं करते, ऐसे ही पन्नी में बांधी और फेंक देते हो। नहीं, ये नहीं होता प्रवाहित करना। आप प्रवाहित ना कीजिए। आप कहीं भी गड्ढा खोदिए और उसे दबा दिए। कहीं जगह नहीं है तो आप गमले के अंदर भी दबा सकते हैं, कि वो आपके घर के वातावरण को स्वच्छ करते, आपके घर में ही एनर्जी आ जाए। इसीलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, अगर आप दीपक में बची हुई बाती को फेंक रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी पूजा का फल वहीं समाप्त हो जाता है। आपको अगर यह जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।